जय हिंद सभी को। आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करता है ह्यूमन स्केलेटन। जब भी हम बात करते हैं ह्यूमन स्केलेटन की या फिर हार्ट की, जो भी चीज़ें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम किसकी पढ़ते हैं? एडल्ट की पढ़ते हैं। जब पीडिया की पढ़ेंगे तो उसमें एडिशनल होती है, ऐड हो जाती है कि हम पीडिया की पढ़ रहे हैं। लेकिन हम जब भी नॉर्मल पढ़ते हैं तो नॉर्मल किसकी पढ़ते हैं? एडल्ट की पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम एडल्ट की ही बात करेंगे। तो एडल्ट में टोटल ह्यूमन स्केलेटन में बोन कितनी होती है? 206 206 हड्डियाँ होती है ह्यूमन स्केलेटन में। तो हम एडल्ट की बात कर रहे हैं और एडल्ट में ह्यूमन स्केलेटन 106। अब देखो ह्यूमन स्केलेटन की हम बात करते हैं तो यदि हम सामने से देख रहे हैं तो क्या होता है बॉडी में? देखो एक होती है जो सामने स्ट्रेट लाइन में आती है और ये जो फोर लिम्स होती है और हैंड लिम्स होती है ये। तो इसलिए जब ह्यूमन की हम बॉडी की बात करते हैं, देखिए ह्यूमन की बॉडी की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है कि वो ये फोर लिम्स और हैंड लिम्स आ जाती है। तो स्ट्रेट लाइन में एक वर्टिकल रो जब हम ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल रो में जो भी आ जाती है उसको हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको क्या करते हैं? एक्सियल में रखते हैं। किस में रखते हैं? एक्सियल स्केलेटन। और एक हो जाती है अपेंडिकुलर। यहाँ जो कलर दिखाई दे रही है ये कौन सी है? अपेंडिकुलर है। उस तरह से ये दोनों पिक्चर में दिखाया गया है एक्सियल और अपेंडिकुलर को कलर क्या होती है? एक तो हो जाती है एक्सियल और एक होती है अपेंडिकुलर। तो हम ये इसको समझते हैं एक्सियल में आता कौन और अपेंडिकुलर में कौन आता है? क्योंकि नॉर्मल यदि हमारा बॉडी है तो ये फोरलिम्स को, हाथ को और पैर को, दोनों हाथ और पैर वाला जो भी बोन होती है उसको यदि हम आउट कर दे तो सारे के सारे बोन्स किस में आ जाती है? एक्सियल बोन में आ जाती है। किस में आती है? एक्सियल बोन में। मतलब जो भी वर्टिकल लाइन में जो भी बोन्स आती है वो आती है एक्सियल बोन में। और ये फोरलिम्स की बोन और हैंड लिम्स की बोन ये किस में आती है? अपेंडिकुलर में। तो कौन कौन सी बोन एंड अपेंडिकुलर? अपेंडिकुलर में क्या आ जाएगी? तो अपेंडिकुलर में कौन सी आ जाएगी? इसमें आ जाएगी फोरलिम। क्या आएगी? फोरलिम एंड हैंड लिम। फोरलिम एंड हैंड लिम, फोरलिम की बोन्स एंड हैंड लिम्स की बोन ये दोनों किस में आती है? अपेंडिकुलर में। यदि हम बात करें किस में? एक्सियल में। एक्सियल की बात करें तो एक्सियल में सब इसमें दो तो आती है। क्या आती है? स्कल स्केलेटन, हाँ स्कल स्केलेटन, और इसके साथ आती है रिब्स। क्या आती है? रिब, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। क्या आती है? वर्टिब्रल कॉलम। इसमें ये चार आ जाती है। क्या आती है? क्या आती है एक्सियल में? सबसे पहले हम ह्यूमन स्केलेटन देखें तो ह्यूमन एक एडल्ट की हम देख रहे हैं, जिसका भी किसका देख रहे हैं? एडल्ट की। तो एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन की बात करें तो उसमें 206 बोन्स होती है। ये जो 206 हड्डियाँ हैं इसको क्या किया? एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में ये डिवाइड है। एक्सियल जो एक्सिस में आती है और अपेंडिकुलर जो एक्सिस से आउटर में होती है। तो एक्सिस से आउटर में कौन सी होती है? तो हमारी फोर लिम्स मतलब हैंड वाली और पैर वाली हैंड लिम्स। तो फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स किस में आ गई? अपेंडिकुलर में। और एक्सियल में जो भी एक्सिस में आ रही है, हमारे जो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके एक्सिस में जो भी बोन्स आएगी वो किस में आ जाएगी? एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, तो हम देखते हैं किसमें? एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में क्या है? सबसे पहले स्कल, ये जो भी हमारा स्कल है तो इसमें चाहे या फिर फेशियल बोन हो, ये रॉसिकल्स हो या फिर ये क्रेनियल बोन हो, ये सभी किस में आती है? स्कल स्केलेटन में। किस में आती है? स्कल स्केलेटन में। हम बात करें तो ये एक्सियल बोन होती कितनी है? तो ये होती है नंबर में 80। कितने नंबर होती है? 80। और ये अपेंडिकुलर कितनी होती है? तो ये होती है 126। ये कितनी होती है? 126। तो हो गई टोटल कितनी हो गई? 206। तो एक्सियल कितनी होती है? 80। इसमें स्कल स्केलेटन, रिब, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम। इसमें स्कल स्केलेटन की बात करें तो ये होती है 29। ये कितनी होती है? स्कल स्केलेटन में बोन कितनी होती है? 29। रिब्स में कितनी होती है? तो रिब्स होती है 12 पेयर मतलब 24। ये कितने हो गई? 24। स्टर्नम तो एक ही होती है और वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये 26 होती है। कितने होती है? 26 होती है। तो
कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैलकुलेट करोगे तो कितना होगी, ये 80 आएगी। ये 126 है, कितनी अपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये अपेंडिकुलर की बात हो गई। एक्सियल में कितने आई, 80 बोन आई, एक्सियल में 80 बोन आई। उसमें भी स्कल जो है, स्कल स्केलेटन कितने बोन से मिलकर के बनी हुई है, 29। ये जो हमारा स्कल जो पूरी दिखाई रही है चेहरा के साथ साथ, फेस के साथ साथ पूरी क्रेनियल वाला, ये स्कल स्केलेटन इसको बोलते हैं। और इसमें 29 बोन होती है, कितने होती है, 20 एंड 9। ये जो रिब्स, जो हमारा रिब्स है, इसमें 12 पेयर रिब्स होती है, मतलब 24 बोन हो गई, तो इसमें हो गई 24। और स्टर्नम, ये आगे की तरफ जो स्टर्नम होती है ओनली 1 होती है, जिससे रिब्स अटैच होती है आगे से, और पीछे होती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हिंदी में मेरुरज्जु भी बोलते हैं। तो ये हो गई अपना वर्टिब्रल कॉलम, इसमें हो गई 26। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो 29 31 और 24 26 50 30 80, तो ये हो गई टोटल बोन, क्या हो गई, 80, ठीक है। तो ये हो गई, इसको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट किए। अब इसको हम आगे लेकर के चलते हैं, और आगे हम अभी स्टार्ट करते हैं एक्सियल बोन के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। कि कौन सी बोन के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, एक्सियल बोन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल बोन, और उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं कौन कौन सी बोन है, ठीक है। इसको रब करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं कौन, ह्यूमन स्केलेटन का एक्सियल स्केलेटन। क्या स्टार्ट करते हैं, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल हमने यहाँ पढ़ना स्टार्ट किया एक्सियल स्केलेटन। राइट वाले फिगर में आप देख रहे हो कि एक्सियल स्केलेटन यहाँ पे कलर किया हुआ है, आपको दिखाई दे रही है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पे स्कल स्केलेटन, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम या फिर एंड ईयर ऑसिकल्स, ये सारी बोन किस में आती है, एक्सियल स्केलेटन में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन, एक्सियल स्केलेटन। राइट साइड वाले फिगर में देखो एक्सियल स्केलेटन। हमने देखा कि स्कल स्केलेटन, ठीक है। अब फिर आती है स्टर्नम, फिर रिब्स, और देन वर्टिब्रल कॉलम। क्या आती है, वर्टिब्रल कॉलम। स्कल स्केलेटन कितनी थी, 29 बोन इसमें आती है। स्टर्नम ये मात्र 1 होती है, रिब्स 24 और ये वर्टिब्रल कॉलम 26, ठीक है। ये हो गई, पहले हम मोटा मोटी देख लेते हैं, ठीक ना, फिर इसको हम आगे हम डिटेल में देखेंगे। अब जो स्कल स्केलेटन है, इसमें क्या होती है, स्कल और स्कल एसोसिएटेड बोन क्या होती है, ये होती है 7। ये तो स्कल जो हमारा जो खोपड़ी है, ये स्कल में कितने बोन होती है, और उससे एसोसिएटेड बोन होती है वो। स्कल में भी यदि देखें तो 2 होती है, 2 टाइप ये बन जाती है, एक होती है क्रेनियल और एक होती है फेसियल। क्या होती है क्रेनियल और एक होती है फेसियल। तो जो हमारा स्कल स्केलेटन है, ये 29 बोन से मिलकर के बनी हुई है, और ये जो स्कल स्केलेटन में 29 बोन है, उसमें भी क्या है, स्कल में जो है 22 बोन होती है, हमारे जो फेस है और जो क्रेनियल हमारा बना हुआ है, तो ये क्या होती है, ये 22 बोन से मिलकर बनती है, और उससे एसोसिएटेड बोन होती है 7। उससे एसोसिएटेड बोन कितनी होती है, 7 होती है, स्कल एसोसिएटेड बोन, ठीक है। हो गई ये स्कल एसोसिएटेड बोन, कितनी हो गई, 7 हो गई, और स्कल में जो हो गई वे 22 हो गई, ठीक है। क्या हो गया, स्कल एसोसिएटेड बोन, ये कितनी हो गई, 7। स्कल एसोसिएटेड में कौन सी आती है, स्कल एसोसिएटेड में वही बोन आती है जो ईयर ऑसिकल्स एंड हेवाइड बोन आती है। कौन सी बोन आती है, ईयर ऑसिकल्स एंड हेवाइड बोन, जहाँ जो हमारा जो टंग होती है, टंग पीछे से किससे अटैच होती है, हेवाइड बोन से। तो इसमें कौन सी आ जाती है, इसमें आ जाती है हेवाइड बोन एंड ईयर ऑसिकल्स। कहते हैं ईयर ऑसिकल्स एक ईयर में 3 मैलियस, इनकस एंड एस्टिपिस, तो दोनों में कितनी हो जाएगी, 6, और ये हो गई एक हेवाइड बोन, तो ये 6 and 1, ये हो गई 7। तो हमारा स्कल एसोसिएटेड बोन कितनी हो गई, 7, और स्कल बोन की बात करते हैं 22। इसमें आती है क्रेनियल 8 और आती है फेसियल 14। क्या आती है, क्रेनियल 8 और फेसियल 14 होती है। तो इसको
किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है किसकी, एक्सियल स्केलेटन की। तो हमने देखी कि एक्सियल स्केलेटन की डिस्ट्रीब्यूशन, क्या देखी हमने, एक्सियल स्केलेटन की डिस्ट्रीब्यूशन, हमने एक्सियल स्केलेटन की डिस्ट्रीब्यूशन देख ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम धीरे धीरे एक एक करके स्कल स्केलेटन, फिर स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ये एक एक करके हम सभी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें किसी को कन्फ्यूज़न आई थिंक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इसको हम बस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि कौन सी बोन कितने होती हैं। तो ये एक्सियल बोन हो गई, एक्सियल बोन अपनी कितनी होती है, 80, कितनी होती है, 80। एक्सियल बोन हो गई 80 और उसमें स्कल स्केलेटन में 29, स्टर्नम 1, रिब्स 24 एंड वर्टिब्रल कॉलम 26, टोटल को ऐड करिएगा तो होगा 18। स्केलेटन को हमने देखा कि स्कल बोन और स्कल एसोसिएटेड बोन होती है, स्कल बोन क्या होती है 22 और स्कल एसोसिएटेड बोन होती है 7 और ये दोनों मिलाकर के हो गई 29। स्कल बोन में भी हम आगे देखें तो इसमें क्रेनियल भी है और फेशियल है, अलग अलग समय बटी हुई है। ये टोटल मिलाकर के हमारी एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन हो गई, 80, कितने बोन हो गई, 80, ठीक है। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्रेनियल। कौन सी बोन स्टार्ट करते हैं, क्रेनियल बोन स्टार्ट करते हैं। स्कल बोन स्टार्ट करते हैं, स्कल बोन में भी हमने क्या पढ़ा, क्या स्टार्ट करना है, क्रेनियल। कौन सी बोन स्टार्ट करनी है, क्रेनियल बोन, ठीक है। कौन सी बोन, क्रेनियल, क्रेनियल। क्रेनियल में कितने बोन होती है, इसमें होती है 8। फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, एस्फिनोइड और एथेमोइड, ठीक है। फ्रंटल होती है 1, टेम्पोरल होती है 2, ये भी होती है 2, ऑक्सीपिटल ये भी होती है 2, सॉरी ऑक्सीपिटल 1 होती है, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो यहाँ टेम्पोरल और पैराइटल 2-2 की संख्या में होती है, बाकी सभी कितनी होती है, 1-1 की संख्या में होती है। तो हमने स्टार्ट किया क्रेनियल बोन, कौन सी, क्रेनियल। क्रेनियल में फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, एस्फिनोइड और एथेमोइड। देखो जब भी हम बोन की बात करते हैं, जब भी हम बोन पढ़ना स्टार्ट करते हैं या फिर कहे तो हम ह्यूमन स्केलेटन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्या है, थोड़ी सी वास्ट है। क्या लगता है कि थोड़ी सी वास्ट है, दरअसल ये वास्ट नहीं है। जब भी हम पढ़ते हैं तो बस चुपचाप पढ़ लेते हैं, इसलिए ये वास्ट लगती है क्योंकि इसको याद करना पड़ता है। तो जब भी हम बोल रहे हैं तो आप कोशिश करो कि इसके साथ साथ बोलने की, जब भी आप बोलोगे तो आधा से ज़्यादा चीज़ें यहीं याद हो जाएगी, आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। भाई बोलो तभी जा करके आपको याद होगा। बोलना स्टार्ट जैसे ही करोगे तो ये याद होना स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे साथ बोलेंगे क्रेनियल कितने बोन होती है, तो कितनी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। सबसे पहले फ्रंटल, फिर टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, एस्फिनोइड और एथेमोइड। अब देखते हैं ये बोन होती कहाँ है, ठीक है। अब देखते हैं ये बोन होती क्या है। तो देखो ये जो दिख रही है ना फोरहेड वाली, ये जो कपाल वाली बोन दिख रही है, इसको कहते हैं फ्रंटल। कौन सी बोन कहते हैं इसको, फ्रंटल। फिर से बोलो फ्रंटल। तो ये हो गई हमारी फ्रंटल, ये हो गई हमारी फ्रंटल बोन। कौन सी हो गई, फ्रंटल। ये इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 1 होती है। क्या होती है, इसकी संख्या 1 होती है। तो ये हो गई हमारी फ्रंटल बोन। कौन सी हो गई, ये जो सामने दिख रही है, फ्रंट में जो दिख रही है हमारा जो फोरहेड वाली, ये जो कपाल वाली बोन दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, फ्रंटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्रंटल। इसको तोप दो भाई, इसको बंद कर दो, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रंटल। फिर आता है टेम्पोरल। तो देखो यहाँ ये जो बोन होती है, सॉरी ये जो बोन होती है हमारा जो ईयर है, ईयर से ये जो बोन होती है, इसको क्या कहते हैं, टेम्पोरल। क्या बोलते हैं इसको, टेम्पोरल। बोलो टेम्पोरल। तो ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया टेम्पोरल। फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, एक इधर और एक इधर। तो ये हो गया फ्रंटल टेम्पोरल। क्या हो गया, फ्रंटल टेम्पोरल। ये होती है पैराइटल। क्या होती है, ये पैराइटल। ये जो बोन होती है हमारा क्या होती है, ये पैराइटल। क्या होती है, पैराइटल। तो ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया टेम्पोरल, ये हो गया पैराइटल। क्या हो गया, ये पैराइटल। ये देखो पीछे ये जो बोन होती है, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल। क्या होती है, इसको ऑक्सीपिटल। क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल। फिर से देखो ये फ्रंटल, ये क्या हो गया, टेम्पोरल, ये क्या हो गया, पैराइटल, और पीछे वाला क्या हो गया, ऑक्सीपिटल। तो ये हो गई फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, कितने हो गई, 3, पैराइटल 2, 5 और एक ऑक्सीपिटल, कितने हो गई, 6। बची कितने, 2।
दो बोन कौन सी होती है, ये जो टेम्पोरल बोन है, इसी के पास ये जो हमारा जो खोपड़ी है ना, ये इसके अंदर रूफ का फॉर्मेशन करती है, वो होती है, वो कौन सी होती है, एस्फिनॉइड। कहाँ होती है उसकी एस्फिनॉइड। तो यहाँ से जब आप देखोगे, यहाँ से इसको हटाओगे तो इसके अंदर होती है, यहाँ तक, यहाँ से तो अंदर होती है, और इसका क्या होती है, इसका रूफ का फॉर्मेशन करता है, तो वो क्या होती है, एस्फिनॉइड। क्या होती है वो, एस्फिनॉइड। और ये जो हमारा आई बॉल है, ये आई बॉल के यहाँ अंदर से यहाँ देखोगे तो यहाँ एक बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और उसको कहते हैं हम इथेमॉइड। क्या बोलते हैं उसको, इथेमॉइड। तो फिर से यहाँ से आप देखना स्टार्ट करो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है सबसे फ्रंट में क्या है, फ्रंटल। फिर ऊपर क्या दिखाई दे रही है, पेराइटल। ये देखो ईयर के जस्ट एबव में दिखाई दे रही है क्या, टेम्पोरल। पीछे के साइड में जो ग्रीन दिखाई दे रही है उसको कहते हैं ऑक्सीपिटल। और यहाँ एस्फिनॉइड दिया हुआ है रेड थोड़ी सी गुलाबी कलर में, और इथेमॉइड क्या है, लेक्राइमल के अंदर। उस तरह से इस पिक्चर में भी आप इधर इस साइड से देख सकते हो, इसमें भी आपको फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और इथेमॉइड, ये क्रेनियल बोन का पिक्चर यहाँ दिया गया है। ठीक है, से बोलना स्टार्ट करोगे हमारे साथ। कौन कौन सी क्रेनियल में बोन आती है, कितने बोन आती है, 8 होती है। कितने, 8। इसको बोलो, साथ साथ बोलना स्टार्ट करो। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल। क्या बोलते हैं इसको, फ्रंटल। फिर से बोलो, फ्रंटल। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल। क्या बोलते हैं इसको, टेम्पोरल। फिर इसको क्या बोलते हैं, पेराइटल। क्या बोलते हैं इसको, पेराइटल। पीछे वाले को ऑक्सीपिटल। क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल। यहाँ जो अंदर की तरफ रूफ का फॉर्मेशन करे उसको क्या बोलते हैं, एस्फिनॉइड। क्या बोलते हैं, एस्फिनॉइड। और यहाँ जो आई बॉल के अंदर होती है उसको बोलते हैं इथेमॉइड। क्या बोलते हैं उसको, इथेमॉइड। तो हमारा कितने बोन हो गए, ये टोटल 8 बोन हो गई। 8 बोन आपको याद भी हो जाना चाहिए, अगर नहीं याद है तो फिर से बोल लो। क्या बोलते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सॉरी पेराइटल, ऑक्सीपिटल, एस्फिनॉइड और इथेमॉइड। तो ये हो गई हमारा 8 बोन। क्या हो गई, 8 बोन। तो ये कौन सी बोन हो गई हमारा, क्रेनियल बोन। कौन सी बोन पढ़े, क्रेनियल। इसके बाद कौन सी है, तो फेशियल। कौन सी है, फेशियल। कौन सी पढ़ेंगे अब, फेशियल। फेशियल ये कितने होती है, 14। कितने होती है ये, 14। फेशियल में कौन कौन सी आती है, वोमर। क्या आती है, वोमर। वोमर के बाद इंफीरियर नेजल कॉन्चा। क्या होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। पैलेटाइन। क्या होती है, पैलेटाइन। पैलेटाइन के बाद नजल, फिर ये मैक्सिला, फिर मैंडिबल। कितने हो गए, मैक्सिला और एगोमेट्रिक। तो ये हो गई हमारा, इसमें ये वोमर एक होती है, मैंडिबल एक होती है, बाकी सभी कितने होती है, 2-2 होती है। क्या होती है, ये बाकी सब 2-2 होती है। तो ये अब पढ़ेंगे अपन फेशियल बोन। कौन सी बोन पढ़ेंगे, फेशियल। सब इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी, क्रेनियल। क्या पढ़ी, क्रेनियल। क्रेनियल में कितनी थी, 8। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, एस्फिनॉइड और इथेमॉइड। पेराइटल कितने थी, तो हमारी पेराइटल 2 थी। ठीक है, अब देखो इसमें हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे फेशियल बोन। कौन सी बोन स्टार्ट करते हैं पढ़ना, फेशियल। फेशियल कितने होती है, 14। कितने बोन होती है, फेशियल 14। कितने होती है, 14। ठीक है, तो फेशियल बोन को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है वोमर। वोमर ये जो हमारा नोज दिखाई दे रही है, यहाँ जो बोन होती है उसको बोलते हैं वोमर। क्या बोलते हैं इसको, वोमर। वोमर की संख्या कितनी होती है, 1। क्या होती है इसकी संख्या, 1। ये होगी हमारी वोमर। यहाँ जब इसको हटाओगे तो ये थोड़ी सी अंदर की तरफ जो बोन होती है उसको बोलते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्चा। क्या बोलते हैं इसको, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। क्या बोलते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। तो ये हो गई वोमर, अंदर की हो गई इंफीरियर नेजल कॉन्चा। यहीं पे यहाँ के पास होती है, थोड़ी सी आगे बढ़ोगे यहीं बीच में तो वो होती है पैलेटाइन। क्या होती है, उसको बोलते हैं पैलेटाइन। क्या बोलते हैं उसको, पैलेटाइन। ये भी वोमर 1 होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा 2 होती है, पैलेटाइन भी क्या होती है, 2। इसमें एक छूट गया, लेक्राइमल। क्या होता है इसमें, लेक्राइमल। हाँ, तो हम क्या देखें, वोमर। वोमर ये हो गई वोमर। इसके अंदर क्या हो गई, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। क्या हो गया इसके अंदर, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। थोड़ा सा उसके ऊपर बढ़ते हैं तो हमको आता है
फेलाटाइन क्या आती है, फेलाटाइन क्या आती है, फेलाटाइन। ये सबकी संख्या 2 होती है, केवल इसमें वोमर और मैंडिबल जो होती है ये होती है हमारा मैंडिबल, और यहाँ आती है यहाँ एक ऊपर वाला प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं वोमर। तो एक वोमर और एक होती है मैंडिबल, एक होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वोमर। इसके अंदर इंफीरियर नेजल कॉन्चा, जस्ट उसके थोड़ा सा आगे ऊपर की तरफ क्या होती है हमारी पेलाटाइन, क्या होती है पेलाटाइन। और जैसे ये वाला जो बोन होती है इसको कौन सी बोन बोलते हैं, इसको नेजल बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेजल, क्या बोलते हैं इसको, नेजल बोन, नेजल बोन होती है। और अंदर यहाँ आई बॉल की तरफ यहाँ क्या होती है, यहाँ होती है लेक्राइमल। कौन सी होती है, लेक्राइमल। क्या होती है वहाँ, लेक्राइमल, लेक्राइमल बोन होती है, ठीक है। तो क्या होगी ये वोमर, इंफीरियर नोजल कॉन्चा, और क्या हो गई पेलाटाइन, और हो गई नेजल बोन, ये हो गई नेजल बोन, और हो गई लेक्राइमल, ये हो गई लेक्राइमल, ठीक है। अब देखो ये जो बोन दिखाई दे रही है, ये जो बोन दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, ये होती है ये जो होती है मैक्सिला। क्या होती है ये मैक्सिला, ये मैक्सिला। और ये जो बोन दिखाई दे रही है जिसको चिक बोन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैगोमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, जैगोमेट्रिक। क्या बोलते हैं उसको, जैगोमेट्रिक। और ये वाला जो बोन होता है, ये जो आती है दाढ़ी वाला जो बोन होती है, इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं इसको, मैंडिबल, ठीक है। अपने शरीर में जो ह्यूमन स्केलेटन जो होती है, पूरे ह्यूमन स्केलेटन में एकमात्र ऐसा बोन है, मूवेबल होती है, मूवेबल बोन होती है। वो कौन सी बोन होती है, वो होती है हमारा मैंडिबल। कौन सी बोन होती है, मैंडिबल। तो हमारे पूरे ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन में मात्र एक ही बोन ऐसा है जो क्या है कि ये मूवेबल होती है। क्या होती है, ये मूवेबल होती है। वो कौन सी बोन होती है, वो होती है हमारा मैंडिबल। कौन सी होती है, मैंडिबल, ये होती है मूवेबल, ठीक है। फिर से देखो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फेशियल बोन होते हैं कितना होती है, 14। कितने होती है, 14। फिर से बोलो 14। ये हर बोल करके याद कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है जब भी आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप पढ़ रहे हो, हमसे नहीं किसी और से कहीं भी पढ़ो, जब भी ये बोन की बारी आती है या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो याद करने वाली होती है, तो उसको क्या करते हैं, जो समझना कम और जिसको पढ़ना याद करना ज़्यादा होती है, उसको क्या करते हैं हम अपन बोल करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले तो समझते हैं, फिर क्या करते हैं साथ में, जब टीचर जो भी पढ़ाने वाले होते हैं वो बोल रहे हैं तो हम बोल करके उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ क्या करो, बोलना स्टार्ट करो मेरे साथ। कितने बोन होती है फेशियल में, 14। कितने बोन होती है फेशियल में, 14। सबसे पहले ये कौन सी बोन हो गई, वोमर। इसके अंदर वाली इंफीरियर नेजल कॉन्चा, कहाँ होती है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, ठीक है। उसके जस्ट ऊपर पेलाटाइन, क्या बोलते हैं उसको, पेलाटाइन। और ये वाली बोन कौन सी हो गई, ये नेजल बोन हो गई। कौन सी हो गई, ये नेजल बोन हो गई। यहाँ जो आईवॉल, यहाँ जो अंदर की तरफ थोड़ी सी होती है आईवॉल में, ये कौन सी बोन हो गई, ये हो गई अपना लेक्राइमल। क्या बोलते हैं इसको, लेक्राइमल। क्या बोलते हैं इसको, लेक्राइमल, ठीक है। और ये वाला बोन जो दिख रही है, ये वाला बोन, इसको बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिला। इसको बोलते हैं मैक्सिला। और ये वाला जो बोन होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, जैगोमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको, जैगोमेट्रिक। और ये वाला हो गया हमारा मैंडिबल। क्या हो गई ये, मैंडिबल। तो फिर से वोमर, इंफीरियर नेजल कॉन्चा, पेलाटाइन, लेक्राइमल, क्या हो गई है, मैक्सिला, जैगोमेट्रिक और मैंडिबल। ये हो गई हमारी कितनी हो गई, 14 बोन। किसकी हो गई, फेशियल की। किसकी हो गई, ये फेशियल की। तो फेशियल की बोन कितनी हो गई, ये 14। इसमें वोमर और मैंडिबल एक होती है, बाकी सभी कितनी होती है, 2। तो हमने क्या क्या पढ़ा, क्रेनियल पढ़ा, क्रेनियल 8 बोन, फेशियल बोन कितने पढ़े, 14। अब पढ़ते हैं, एक बार हम इसको क्या करते हैं कि पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ वोमर दिखाई दे रही है, वो क्या है, जो ब्लू कलर का दिखाई रही है वो वोमर है। उसके जस्ट नीचे देखो क्या दिखाई दे रही है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। क्या रही है, इंफीरियर नेजल कॉन्चा। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर पेलाटाइन बोन दिखाई दे रही है, फिर नेजल बोन है। उसके दोनों साइड में बगल में क्या है, लेक्राइमल दिखाई दे रही है। कौन सी बोन दिखाई दे रही है, लेक्राइमल। फिर जो पीला वाला देखो, पीला वाला सब जो येलो कलर की दिखाई दे रही है वो क्या है, मैक्सिला। वो क्या है हमारा, मैक्सिला। फिर जो ग्रीन कलर की बोन दिखाई दे रही है, जो वो है हमारा जैगोमेट्रिक। कौन सी बोन है वो, जैगोमेट्रिक। और नीचे जो बैगनी कलर की बोन दिखाई दे रही है वो मैंडिबल है हमारा। क्या है वो, मैंडिबल। फिर से ध्यान से देखना, सबसे ऊपर अपने नाक के ऊपर देखो जो दिखाई दे रही है कौन, ब्लू कलर की, वो है हमारा वोमर। वोमर एक होती है, ठीक है।
वहाँ और थोड़ा सा दोनों साइड में देखो तो आपको दिखाई दे रही है इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा। क्या दिखाई दे रही है? इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा। उनकी संख्या 2 होती है। फिर रेड कलर की दिखाई दे रही है फेलाटाइन। क्या, और ये वो फेलाटाइन है, उसकी भी संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। बाकी नेज़ल उसके ऊपर है, फिर लेक्राइमल, मैक्सिला एंड मैंडिबल एंड जियोमेट्रिक। इससे एसोसिएटेड, इससे जो एसोसिएटेड बोन होती है वो होती है 7। क्या होती है? 7। एक होती है हैवाइड। क्या होती है? हैवाइड। क्या होती है? हैवाइड। और ईयर ऑसिकल्स। क्या होती है? ईयर ऑसिकल्स। ये होती है 6। ईयर ऑसिकल्स में होती है MIS। क्या होती है? MIS। याद रखना है, मिस। क्या होती है ये? मिस। M फॉर मेलियस, E फॉर इनकस और S फॉर स्टेपिस। क्या हो गया? मिस। तो ये हो गई एसोसिएटेड स्कल बोन। एसोसिएटेड स्कल बोन में कौन सी आती है? हैवाइड। कितनी संख्या होती है? 1। कितनी होती है? 1। उसके बाद ये ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स कितनी होती है? 6। ईयर ऑसिकल्स में क्या क्या आती है? इसमें आती है ये मिस। कौन सी आती है? मिस। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस एंड S फॉर स्टेपिस। मेलियस, इनकस और स्टेपिस ये होती है हमारे ईयर के अंदर। ठीक है, ये इसको ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ भी एक क्वेश्चन आती है, यदि आपसे पूछा जाए हमारे ह्यूमन स्केलेटन में सबसे स्मॉलेस्ट बोन, मतलब सबसे स्मॉल बोन कौन सी है? तो इसको बोलते हैं किसको? स्टेपिस को। किसको बोलते हैं? स्टेपिस को। तो सबसे स्मॉल बोन हमारे ह्यूमन स्केलेटन में कौन है? स्टेपिस। हमारे ह्यूमन स्केलेटन में ओनली 1 मूवेबल बोन पूछे तो मैंडिबल। क्या होगा? मैंडिबल। और हमारे ह्यूमन स्केलेटन में सबसे छोटा पूछे तो क्या होगा? स्टेपिस। बाकी बड़ा भी होता है, जहाँ भी आएगा जैसे आएगा हम बता देंगे। अभी जितना आया उतना ही पढ़ेंगे। फिर से एक बार हम करते हैं इसकी रिवीजन। क्या करते हैं? रिवीजन। हमने क्या किया है? हमने ह्यूमन स्केलेटन के 2 भाग किए। क्या? एक्सियल और एपेंडिकुलर। अपन पढ़ना स्टार्ट किया एक्सियल। क्या स्टार्ट करा? एक्सियल। एक्सियल में भी हमने देखा, एक्सियल में सबसे पहले स्कल स्केलेटन। क्या? स्कल स्केलेटन। तो स्कल स्केलेटन हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया और स्कल स्केलेटन में क्या आ गया? क्रेनियल, फेशियल बोन एंड स्कल एसोसिएटेड बोन। स्कल एसोसिएटेड बोन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया क्रेनियल। क्रेनियल में कितने बोन होती है? 8 बोन होती है। कितने होती है? 8 बोन होती है। फेशियल, उसके बाद फेशियल। फेशियल में कितने बोन होती है? तो 14 बोन होती है। कितने होती है? 14 बोन होती है। और स्कल एसोसिएटेड बोन कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया। ये देखो स्कल एसोसिएटेड बोन, ये क्या है? स्कल एसोसिएटेड बोन। स्कल एसोसिएटेड बोन में कितनी होती है? 7। कौन कौन सी? एक तो होती है हैवाइड और 6 होती है ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। ये 3 होती है एक ईयर में, तो 2 ईयर में कितना हो जाएगी? 6 और ये 1 कितने हो गई? 7। ये एसोसिएटेड हो गई। स्कल एसोसिएटेड बोन कितने हो गई? 7 हो गई ना? ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं क्रेनियल की। किसकी बात करते हैं? क्रेनियल की। क्रेनियल कितनी होती है? 8। फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, एस्पिनॉइड और इथेमॉइड। ये कौन सी बोन होती है? फ्रंटल। क्या होती है ये? फ्रंटल। यहाँ ईयर के ऊपर वाला क्या होती है? टेम्पोरल। क्या होती है ये? टेम्पोरल। 2 दिखा रहे हैं ना, तो ये हो गई 2। ठीक है, उसके बाद करती है पेराइटल। क्या बोलते हैं? पेराइटल। क्या बोलते हैं इसको? पेराइटल। पीछे वाले को ऑक्सीपिटल। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीपिटल। यहाँ जो रूफ बनाती है अंदर की तरफ उसको क्या बोलते हैं? एस्पिनॉइड। क्या बोलते हैं उसको? एस्पिनॉइड। और आईबॉल के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं इथेमॉइड। क्या बोलते हैं उसको? इथेमॉइड। तो कितने हो गई टोटल? 8 बोन हो गई। कितने हो गई? 8 बोन हो गई। ठीक है, टोटल कितने बोन हो गई? 8 बोन। ये कौन सी बोन पर है अपन? क्रेनियल। कौन सी बोन? क्रेनियल। अब अपन बनते हैं फेशियल। कौन सी बोन पढ़ना स्टार्ट करते हैं? फेशियल। फेशियल ये वोमर, इसके अंदर इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा। थोड़ा सा ऊपर जाए तो क्या होती है? फेलाटाइन। ठीक है, इसमें इसको हटाने के बाद दिखेगा, वो अभी नहीं दिख रहा है। तो फेलाटाइन। ये वाला जो बोन होती है क्या बोलते हैं इसको? नेज़ल। क्या बोलते हैं इसको? नेज़ल। यहाँ जो अंदर की तरफ होती है यहाँ, तो उसको बोलते हैं लेक्राइमल। क्या बोलते हैं इसको? लेक्राइमल। क्या बोलते हैं उसको? लेक्राइमल। ठीक है, ये होती है जाइगोमेट्रिक। क्या होती है ये? जाइगोमेट्रिक। इसको चिक बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चिक बोन। इसको बोलते हैं जाइगोमेट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? जाइगोमेट्रिक। ये जो बोन होती है हमारा क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिला। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिला। ये कौन सी होती है? मैंडिबल। ये मैंडिबल ये कैसा बोन है? जो मूवेबल होता है। क्या होता है? मूवेबल होता है। तो ये हमारा हो गई कौन सी? स्कल। क्या हो गई? ये स्कल स्केलेटन। अपन स्कल स्केलेटन पढ़ लिया। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गई अपना स्कल स्केलेटन। कौन सी पढ़ा है? स्कल स्केलेटन। ठीक है, स्कल स्केलेटन में कितने? क्रेनियल 8, फेशियल 14,
और उससे एसोसिएटेड बोन कितने हो गई 7, कितने हो गई टोटल 29, कितने पढ़ लिया अपन 29 का नाम याद हो गया क्या। तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो सामने वाला ये यहाँ जो एक बोन होती है जिससे रिब आकर के क्या होती है अटैच होती है, ठीक है। क्या होती है ये अटैच होती है, उसको क्या बोलते हैं स्टर्नम, क्या बोलते हैं उसको स्टर्नम, क्या बोलते हैं उसको स्टर्नम, क्या बोलते हैं इसको स्टर्नम, ठीक है। क्या बोल दिया इसको स्टर्नम, क्या हो गया ये स्टर्नम हो गया, क्या हो गया ये स्टर्नम। ये जो ये सारी चीज़ें क्या है कि 3D की चीज़ है, 3D है। अब इसको बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो बोर्ड पे बताना इसको थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए समझने का प्रयास करना सभी। पीछे क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम, क्या होती है पीछे वर्टिब्रल कॉलम, क्या होती है वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या हो गई वर्टिब्रल कॉलम, क्या हो गई ये वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये अपन बना दिया वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोले इसको, क्या बोल रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, क्या बोल रहे हैं इसको वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये क्या हो गई स्टर्नम और ये क्या हो गई वर्टिब्रल कॉलम, क्या हो गई ये वर्टिब्रल कॉलम। ध्यान से देखना थोड़ा, ये क्या हो गया अपन वर्टिब्रल कॉलम। तो ये होगी अपन आगे वाला भाग स्टर्नम, पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम जिसको हिंदी में मेरुरज्जु भी बोलते हैं। तो ये हो गया अपना वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से क्या होती है आती है रिब्स, कहाँ आती है आगे की तरफ, और किससे अटैच होती है स्टर्नम से। आगे स्टर्नम से अटैच होती है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम को भी हम पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स, तो उसमें पढ़ेंगे उसमें भी अलग अलग बोन्स होती हैं। क्या होती है उसमें भी अलग अलग बोन्स होती हैं। तो उसके थोरेसिक वर्टिब्री से अटैच होती है, किससे अटैच होती है थोरेसिक वर्टिब्री से। तो हम आगे देख लेंगे, इसमें कोई सी घबराने वाली बात नहीं है। अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिब्स, क्या बोलते हैं रिब्स कितने होती हैं 12 पेयर या फिर 24। 12 पेयर बोले या फिर नंबर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 24, क्या बोलेंगे 24। फिर से ध्यान देना क्या बोलेंगे 24, ठीक है। अब देखो यहाँ से करके अटैच होती है, एक 2 3 4 5 6 7, ये हो गई। तो ये हो गई ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स होती है ये होती है 14 मतलब 7 पेयर, कितनी होती है 7 पेयर। ये कितनी होती है 3 पेयर या 6, और ये कितनी होती है 2 पेयर या 4, ठीक। तो अपन इसी को समझने के लिए ये बनाया है। देखो ये किससे अटैच हो रही है यहाँ स्टर्नम से, सभी के सभी स्टर्नम से अटैच है। तो ये फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पेयर, ठीक है। ये आगे से इधर तो अंदर से भी होगा, ठीक है। तो इधर से भी एक होगा, इधर से भी, और एक इधर से भी, तो ये पेयर में चलती है, ठीक है। तो पीछे की तरफ क्या है, पीछे अटैच है किससे वर्टिब्रल कॉलम से, किससे अटैच है ये वर्टिब्रल कॉलम से। आगे आ चक्कर किससे अटैच हो रही है स्टर्नम से। ये कार्टिलेज से क्या होती है इसकी अटैचमेंट होती है, क्या होती है इसकी अटैचमेंट किससे होती है कार्टिलेज से। तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे जाकर के किससे अटैच होती है स्टर्नम से। तो इस तरह से जो भी अटैच होती है, जितने भी रिब्स की जो बोन होगी, इस तरह से जिसकी अटैचमेंट होगी पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे आकर के स्टर्नम से अटैच होगी कार्टिलेज से, तो इसको बोलते हैं हम ट्रू रिब्स। क्या बोलते हैं इसको ट्रू रिब्स, क्या बोलते हैं इसको ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स का मतलब होगा कि जो भी रिब्स का जो बोन होती है पीछे क्या हो अटैच होती है पीछे वर्टिब्रल कॉलम से और आगे आकर के स्टर्नम से कार्टिलेज के द्वारा अटैच होती है। लेकिन कुछ बोन ऐसे होती हैं, क्या होती है कुछ बोन ऐसे होती हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से तो आती है पर क्या करती है यहाँ तक जा नहीं पाती है। कहाँ तक स्टर्नम से जाकर के अटैच नहीं हो पाती है। वो किससे 7th नंबर रिब्स का 7th नंबर जो रिब का बोन होती है उससे आकर अटैच हो जाती है। किससे अटैच होती है 7th नंबर से। तो ये कौन सी हो गई 8 9 और 10। ये जो तीन जोड़ी है
3 इधर से दिख रही है, 3 पीछे से। तो ये जो 3 जोड़ी है इसको बोलते, ये क्या हो गई, ये 7 नंबर से आकर के अटैच होती है। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ से वर्टिबल कॉलम से तो अटैच है ही सही, वहाँ से आ रही है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है, स्टर्नम से अटैच ना हो करके ये रिब्स पे ही अटैच हो जा रही है। तो क्या होती है, रिब्स के बोन पे ही अटैच होती है, तो इसको बोलते हैं फल्स बोन। क्या बोलते हैं इसको, फल्स बोन। ठीक है, ये क्या हो गई, ये ट्रू हो गई, ये हो गई फल्स। अब जो होती है फ्लोटिंग की, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, वो फ्लोट कर रहा होगा, इससे 2 पेयर बोन निकलती है और ये यहाँ फ्लोट कर रही होती है। क्या होती है, ये फ्लोट कर रही होती है। ये किसी से भी अटैच नहीं होती है, इधर से बस पीछे से निकले, किससे, वर्टिबल कॉलम से अटैच है और आगे किसी से अटैच नहीं होती है। ये क्या होती है, फ्लोटिंग कर रही होती है, ये तैर रही होती है, ऐसा लगता है कि ये तैर रहा होता है, इसलिए इसको हम, इसके लिए इसका नाम दे दिया जाता है क्या, फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि ये ट्रू रिब्स, फल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स ये क्या होती है। और फिर से इसको देखते हैं। अपन पढ़ना स्टार्ट किया रिब्स, क्या स्टार्ट किया पढ़ना, रिब्स। रिब्स 12 पेयर, कितनी संख्या होती है, 12 पेयर, मतलब 24। अपन देखें कि एक होती है स्टर्नम, आगे वो स्टर्नम और पीछे क्या आती है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स की जो बोन्स होती है आती है और कार्टिलेज के द्वारा किससे अटैच होती है, स्टर्नम से। किससे अटैच होती है, स्टर्नम से। इस तरह से जो भी कार्टिलेज से अटैच होगी, मतलब स्टर्नम से अटैच होगी। अब देखो भाई, जो भी चीज़ है, ये मान ले कि रिब्स की हड्डी है, ठीक है, ये अपन का स्टर्नम हो गया, ठीक है, और ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। इसको अटैच करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो क्या होती है, वो कार्टिलेज से अटैच होती है। किससे अटैच होती है, कार्टिलेज से। तो इस तरह से अटैचमेंट जिसका होती है स्टर्नम से, वो ट्रू रिब्स होती है। ट्रू रिब्स कितने पेयर होती है, 7 पेयर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7 पेयर क्या होती है, स्टर्नम, ये इससे अटैच होती है स्टर्नम से। 8वां, 9वां और 10वां, 8th, 9th एंड 10th जो पेयर होती है, इसको फल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्टर्नम से जाकर के अटैच नहीं हो करके ये किससे अटैच होती है, रिब से ही, 7th नंबर रिब से जाकर के अटैच हो जाती है। और ये तो फ्लोटिंग है ही सही, ये तो केवल वर्टिबल से आ रही है और ये फ्लोट कर रही है, तो ये होगी हमारी रिब्स। क्या हो गई, ये रिब्स। तो अपन बात कर लिए किसकी, रिब्स की। रिब्स खत्म हो गई, क्रेनियल खत्म हो गई, फेशियल खत्म हो गई, उससे एसोसिएटेड खत्म हो गई। अब किसकी बात करेंगे, अपन अब बात करने जा रहे हैं, टाइम है, अपन बात करने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की। किसकी बात करने जा रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम की। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रही है रिब्स, और ये जो देखो येलो येलो कलर की दिखाई दे रही है, कह रही है कोस्टल कार्टिलेज, और आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। इसमें देखो 1 to 7 क्या है, ट्रू रिब्स दे रख रही है, 8 to 9 फॉल्स रिब्स एंड 11 12 क्या है, फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ देखो स्टर्नम से क्या है, ये कार्टिलेज के द्वारा अटैच है। यहाँ ध्यान से देखने योग्य बात ये है कि देखो 8 9 10 क्या है, 7th रिब से क्या है, वो डायरेक्ट अटैच है, वो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है, इसलिए उसको फॉल्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कितने बोन होती है, ये होती है 26। कितने होती है, 26। कितने होती है ये, 26। ठीक है, 26 सबसे पहला होती है। और देखो जो भी हम नामकरण जो भी नाम हम पढ़ रहे हैं वो ऊपर से होती है। क्या होती है, ऊपर से। ये जो गर्दन से यहाँ से स्टार्ट होती है बोन, यहाँ से गर्दन से लेकर के नीचे तक जाती है। तो सबसे पहले क्या होती है, सर्वाइकल। क्या होती है, सर्वाइकल। क्या होती है, सर्वाइकल। फिर आती है थोरेसिक। क्या होती है, थोरेसिक। फिर आती है लंबर। फिर क्या आती है, सेक्रम। फिर आती है कॉकिक्स। क्या होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉकिक्स। अब देखो ये तो ठीक है, अपन इसको याद कर लेंगे। क्या होती है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉकिक्स। जिसको याद ना हो ये बार बार याद रखना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉकिक्स। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉकिक्स, ये इस तरह से बार बार याद करना। क्या बोलते हैं, फिर से हमारे साथ बोलो, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम एंड कॉकिक्स। तो ये हो गई। ये किसकी बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम की। क्या किसकी बोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम की। अब देखो ये 26 है, इसकी भी कुछ संख्या होगी। ठीक है, तो इसकी संख्या हम कैसे याद रखेंगे, तो देखो अपन को पता है कि रिब्स कितनी होती है, रिब्स की बोन कितनी होती है, 12 पेयर। कितनी होती है, 12 पेयर। पेयर में याद रखना है कितनी होती है, 12 पेयर। तो ये हो जाएगी 12। ठीक है, उससे ऊपर ये होती है 7, ये होती है 5, ये दोनों होती है 1 1। कितनी होती है, 1 1।
ये जो 1-1 दिख रही है ना, ये कुछ बोन्स की फ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसको हम कहाँ देखें, ठीक है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, अब देखो इसको शॉर्ट एक फार्मूला की तरह बना देते हैं याद रखने के लिए। C7 क्या हो गया, C7 मतलब सर्वाइकल 7, उसके पैर के पास हम लिख दिए C7, या इस यहाँ से याद रख लें। थोरेसिक यहाँ हो गई, थोरेसिक, थोरेसिक कितने 12, तो क्या कितने हो गई 12, थोरेसिक 12, तो C7T12 ये हो गई थोरेसिक। उसके बाद कौन है, लंबर, लंबर कितने हैं 5, क्या है लंबर कितना 5, कितना ये 5, लंबर की संख्या कितनी है 5। ये जो सेक्रम होती है, सेक्रम शुरू में तो ये क्या होती है, शुरू में क्या होती है, शुरू में ये 5 होती है, कितने होती है 5, लेकिन ये फ्यूज होकर के 1 बन जाती है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया हम, फ्यूज के लिए इसको क्या कर दिया, कोष्टक में इसको बंद कर दिए, क्या कर दिया, इसको कोष्टक में क्लोज कर दिए। ये होगी सेक्रम। और उसके बाद ये कॉकिक्स, कॉकिक्स कितनी होती है 4, और ये हो जाती है फ्यूज होकर के हो जाती है कितने 1। अब देखो इसको पढ़ना स्टार्ट करो। C7 मतलब सर्वाइकल कितने हैं 7, कितने हैं 7, सर्वाइकल की संख्या कितनी है 7। थोरेसिक, उसके बाद क्या आती है थोरेसिक, थोरेसिक की संख्या कितनी है 12, कितनी है इसकी संख्या 12। उसके बाद लंबर, उसके बाद लंबर, लंबर की संख्या कितनी है 5, लंबर की नंबर कितनी है 5। उसके बाद आती है क्या आती है सेक्रम, क्या होती है सेक्रम। उसके बाद आती है कॉकिक्स, कितनी होती है, जो सेक्रम दिखाई दे रही है इसकी संख्या कितनी होती है 5। ये इन्फेंट्स में होती है 5, लेकिन ये फ्यूज होकर के एडल्ट में कितनी होती है 1। तो अपन को किसकी पढ़नी है, एडल्ट की, तो ये है एडल्ट, ठीक है। तो अपन एडल्ट की पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेता है कि ये कितने बोन के फ्यूजन से सेक्रम बनी हुई है, तो सेक्रम कितने फ्यूजन बोन की फ्यूजन से बनी हुई है 5, और कॉकिक्स 4, तो ये 4 बोन की फ्यूजन से, और ये 5 बोन की फ्यूजन से। तो ये हो गई अपन की वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब जैसे वर्टिब्रल कॉलम पढ़ लेते हैं, इसकी सभी बोन्स जब हम 26 बोन, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉकिक्स, तो अपन के दिमाग में ये आता है कि क्या होता है कि इसकी नाम भी तो अलग अलग हो सकती है। तो भाई ये जो 26 बोन है ना, इसके नाम याद करने की ज़रूरत अभी के समय नहीं है। देखो ये है क्या अपना वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम देखो ऊपर से स्टार्ट हो रही है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल एंड कॉकिक्स। तो यहाँ अपन पढ़ रहे हैं क्या, वर्टिब्रल कॉलम। अपन वर्टिब्रल कॉलम के बारे में ये देख रहे हैं। तो सर्वाइकल कितनी है 7। आगे हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग अलग कलर में इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो आगे हम वर्टिब्रल कॉलम को अलग कलर में, तो ये देखो सर्वाइकल क्या है 7 है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5 है, और देखो सेक्रम को लिखा हुआ है 5 है, फ्यूज हो गया है, तो फ्यूज होकर कितना बनाया 1। उस तरह से जो कॉकिक्स है, कॉकिक्स भी 4 था, और ये फ्यूज होकर कितना बना लिया 1। तो ये सेक्रम और कॉकिक्स कितने होती है, ये 1-1 होती है। लेकिन सेक्रम की बात करें तो ये कितने बोन से मिलकर के बनी हुई है 5 बोन। तो यहाँ सेक्रम 5 बोन के फ्यूजन से बनी हुई है, और कॉकिक्स 4 बोन के फ्यूजन से, ठीक है। लेकिन 2 बोन की हम नाम बताते हैं। देखो ये जो अपना क्या है सर, ठीक ना, यहाँ से सर को उठा दो, यहाँ से जैसे ही सर को उखाड़ोगे तो ये सर अपना जिस पर भी टिका हुआ है, मान ले ये कैप क्या है हेड है, ठीक ना, ये स्कल है, ये जो अपना स्कल जिस पे टिका हुआ है ना, जिस बोन पे भी ये देख ये बोन दिखाई दे रही है, तो इस पे जिस बोन पे ये टिका हुआ है, किस पे, जिस भी बोन पे, तो वो कौन सी होगी सर्वाइकल होगी ना। तो सर्वाइकल में क्या हो गई, सर्वाइकल में हो गई 1 2 3 4 5 6 7, सर्वाइकल 7 है। तो फर्स्ट क्या होती है, इसको बोलते हैं एटलस, इसको बोलते हैं एक्सिस। 2 काफ़ी है। तो ये बोलिए अगर ज़रूरत होगी तो हम लास्ट में इसको ऐड कर देंगे, लास्ट में इसको हम पढ़ा देंगे, बता देंगे कि कितने होती है सभी, या फिर जो नोट्स होगी, नोट्स में ये सारी चीज़ें होंगी आपको, तो ये अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होती है, ये मान ले क्या ये हो गई अपन की स्कल, ठीक है। जो स्कल जिस भी बोन पे ये टिका हुआ है, ठीक है, तो जिस बोन पे टिका हुआ है इसको बोलते हैं एटलस। वो कौन सी है सर्वाइकल, वो कौन सी है सर्वाइकल। और सर्वाइकल का पहला बोन कौन सी कहला रही है एटलस, क्या हो रही है ये, क्या कहला रही है एटलस। और देख अपना सर घुमा करके देख, घूम रहा है ना, घूम रहा है, तो देखो अपना सर क्या हो रहा है, अपना जो स्कल है वो घूमता है इधर उधर, देखो ये नो ये यस, तो ये घूम रहा है ना। तो देखो ऐसे देख कैप भी घूम रहा है। तो जिस भी बोन पे ये टिका हुआ है
उसको तो बोल रहे हैं अपन एटलस, लेकिन जिस पे ये घूम रहा है, जिस पे ये घूम रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस, एक्सिस इससे याद रखना, एक्सिस। तो जिस पे ये टिका हुआ है, किस पे टिका हुआ है? जिस बोन पे टिका हुआ है, हालांकि टिका हुआ किस पे है? सर्वाइकल पे। तो सर्वाइकल पे, तो फर्स्ट बोन थी सर्वाइकल, सेकंड एक्सिस। तो जिस पे भी टिका हुआ है, अगर पूछ ले स्कल हमारा किस बोन पे टिका हुआ है, तो किस पे टिका हुआ है? एटलस पे। किस पे? एटलस पे। ये एटलस पे टिका हुआ है, और जिस पे ये रोटेट कर रहा है ना, नो यस, जो भी रोटेट कर रहा है, तो उस पर घूम किस पे रहा है? वो घूम रहा है किस पे? एक्सिस पे। किस पे घूम रही है ये? एक्सिस पे। तो ये हो गई एटलस और एक्सिस, और ये हो गई हमारी वर्टिब्रल कॉलम। क्या होगी अपन की? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम की संख्या 26, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 5 का फ्यूजन है वो 1 होती है, और कॉकिक्स 4 का फ्यूजन है वो भी एडल्ट में 1 होती है। तो ये हो गई टोटल 26। कितने हो गई? टोटल 26। यहाँ पर हमारी एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट होती है। क्या होती है? एक्सियल स्केलेटन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन अगली वीडियो में। ठीक, जय हिंद।